हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन सॉल्व करके देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं और वो है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। हमें जो है इसमें सम दिया है, एस एन दिया है 636। इसमें फर्स्ट टर्म है 9 इस एपी में और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस विल बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 17 माइनस 9। यह हमें कितना मिलता है बच्चों, तो यह हमें मिलता है 8। और यहाँ पर हमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, मतलब कि हमें n निकालना है। तो अब हम जो है जो फॉर्मूला हमें पता है वही यहाँ पे लगाने वाले हैं। n/2 इंटू क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें वैल्यू हम सारे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें n तो वैसे ही रखना है। 2 टाइम्स a मतलब 2 9 18 हो जाता है, प्लस n-1 तो हम वैसे ही रखेंगे और यहाँ पर d जो है वो 8 दिया है। ठीक है, अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमें कितना मिलेगा, n इंटू 18 कर देते हैं तो ये हो गया हमें 9 मिल जाएगा। 9n प्लस यहाँ पे भी 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4 और ये हमें मिलेगा n-1। ठीक है, अब जो है 636 इज इक्वल टू 9n प्लस ये हम अभी फिर से ब्रैकेट सॉल्व करते 4n स्क्वायर माइनस 4n, तो हमें कितना मिलता है 636 इज इक्वल टू 9n माइनस 4n विल बी 5n प्लस 4n स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n और ये हमें मिलेगा माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब जो है हम इसे 636 इंटू 4 करना है और इसके फैक्टर्स हमें ऐसे डालने हैं कि हमें 5 जो मिडल टर्म है 5 वो हमें मिल जाए। तो इस तरीके से इसके फैक्टर हम कौन से डाल सकते हैं, 636 को हम कैसे लिख सकते हैं और बच्चों, तो ये हमें मिल रहा है 106 और यहाँ पर एक है 4, ये मिलता है 6 2 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, तो 48 इंटू 53 हमें जो है ये मिल रहा है। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू हम 0 कर सकते हैं। तो अब ये जो है ये हमें कितना मिलेगा, अब इसमें कॉमन तो सिर्फ n आ रहा है तो n ही बाहर निकालो, अंदर बचा 4n प्लस 53। ठीक है बच्चों, और ये हमें मिलेगा 12 से हम करते हैं तो ये आएगा क्या, 12 4 ज़ा 48 हो जाएगा। 12 इंटू 53 विल बी 636, तो यहाँ पर हम 53 लिखेंगे इक्वल्स टू 0। तो ये हमें मिले हैं 4n प्लस 53 एक, और दूसरा फैक्टर है n-12 इज इक्वल टू 0। तो या तो 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 और n-12 इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो n मुझे मिला है -53/4 जो कि पॉसिबल नहीं है, और n इज इक्वल टू 12, तो मतलब n इज इक्वल टू 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म इज 5 तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a इज इक्वल टू 5 दिया है। लास्ट टर्म इज 45, तो क्यों ना लास्ट टर्म या फिर उसको हम nth टर्म भी बोलते हैं, वो दिया है 45 और सम हमें दिया है 400। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो अब हमें जो है इसमें n भी निकालना है बच्चों और हमें कॉमन डिफरेंस d भी निकालना है। हमें दो टर्म, अगर हम Sn को फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें हमें दो टर्म नहीं पता, तो हम क्यों ना पहले n निकाल देते। तो n के लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी जो है वो हम लगा देते हैं। अब nth टर्म हमारे पास है वो है 45, फर्स्ट टर्म है 5 और n-1 हम वैसे ही रखते हैं, डी को भी वैसे ही रखेंगे, तो ये हमें मिल रहा है कितना, 40 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको जो है हम अभी फिलहाल इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है कौन सा है, एस एन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी एक फॉर्मूला है हमारे पास।
तो हम क्यों ना जो फॉर्मूला है 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू ए मतलब 5 है और लास्ट टर्म मतलब हमारे पास 45 है। तो ये हमें कितना मिलता है, 400 इंटू 2 करेंगे तो 800 आता है। ये आएगा मेरा कितना है, एन 5 + 45 मतलब 50 होता है। तो ये हमें कितना मिलेगा बच्चों, 800 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू एन। तो ये हमें मिलेगा कितना है, एन इज इक्वल टू 16। तो n इज इक्वल टू 16 मिला। अब यही n इज इक्वल टू 16 हमें इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करना है। तो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन n इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1, तो हमें कितना मिलेगा, 40 इज इक्वल टू n-1 मतलब 16 - 1 इज 15 d। तो हमें d कितना मिल रहा है बच्चों, 40/15। तो ये हमें मिलता है 5 3 = 15, 5 8 = 40, 8/3। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 8/3 आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। अब इसमें जो है मुझे फर्स्ट टर्म दिया है, वो है फर्स्ट टर्म 17, और लास्ट टर्म मतलब लास्ट टर्म या तो nth टर्म भी ले सकते हैं या फिर लास्ट टर्म वो है 350। ठीक है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस डी 9 दिया है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, हमें n भी निकालना है इसमें और हमें सम भी निकालना है। ठीक है, तो सम भी निकालना है और n निकालना है। तो अब इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लग सकता है, यहाँ पर अगर हम लास्ट टर्म अगर दिया है तो क्यों ना हम Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल वाला ही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर Sn तो दिया नहीं है, n/2 भी, n भी नहीं दिया है, और a सिर्फ इतना दिया है हमारे पास a प्लस एल। तो ये भी हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। देखते हैं, क्योंकि इसमें हमें दो टर्म तो पता ही नहीं है, तो ये वाला हम नहीं लगाते अभी के लिए। अब हम क्यों ना दूसरा फॉर्मूला लगा के देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है बच्चों, दूसरा फॉर्मूला क्या है, nth टर्म। अगर हम nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए nth टर्म मतलब लास्ट टर्म a प्लस n-1 इंटू डी, तो इससे कुछ हो सकता है 350 इज इक्वल टू 17 प्लस n-1 हम वैसे ही रखते हैं, d 9 दिया है। ठीक है, 350 - 17 कर देते हैं अभी फिलहाल, 333 आया है इज इक्वल टू 9n - 9, और ये हमें मिलेगा +9। अगर हम इधर कर देते हैं तो हमें कितना मिलता है, 342 इज इक्वल टू 9n। तो n इज इक्वल टू 342 डिवाइडेड बाई 9 आ रहा है। तो क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 4 = 12। फिर से ये जा रहा है, यस 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 8 = 24। तो n इज इक्वल टू जो है हमें 38 मिला है बच्चों। अब क्यों ना हम Sn निकालते हैं। तो Sn के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू n/2। अब ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, a प्लस एल वाला लास्ट टर्म। ठीक है, तो n हमारे पास है 38, डिवाइड बाय 2 कर दो, a है 17 और लास्ट टर्म है 350। तो ये हमें कितना मिलता है बच्चों, तो ये हमें सॉल्व करने पर मिलेगा 19, और ये हो जाता है 367 इंटू 19 करने पर हमें मिलता है बच्चों 367, 6973 इज द आंसर। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149। फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP मतलब हमें S22 निकालना है। ठीक है, और इसमें D जो है वो 7 दिया है, और इसमें 22nd टर्म मतलब लास्ट टर्म दिया है। तो लास्ट टर्म या फिर nth टर्म हमें दिया है 149। ठीक है, तो अब जो है हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट 22 टर्म्स, 22nd टर्म इज 149 मतलब n इज इक्वल टू इसमें 22 है। फाइन, में हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, तो अगर हम फर्स्ट टर्म पहले निकालते, एक तो ये फॉर्मूला है कौन सा है, n/2 a प्लस एल। ठीक है, अब इसमें हमें
ए नहीं पता है और एस एन नहीं पता है, तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालते हैं। इस एपी का हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता है बच्चों, तो हम पहले फर्स्ट टर्म निकाल देते हैं इस फॉर्मूला से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो nth क्या है हमारे पास, 149 है। फर्स्ट टर्म हम निकालते हैं, एन माइनस वन मतलब 22 माइनस वन 21, डी मेरा 7 है। तो 149 इज इक्वल टू ए प्लस, तो ए मुझे मिला है 2, 149 माइनस 147, ए इज इक्वल टू 2 मिला है। तो अब यही ए इज इक्वल टू 2 हम इस फॉर्मूला में डालेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू मतलब कि एस 22 हमें क्या मिलेगा, तो एन कितना है 22/2 इंटू ए प्लस एल, ए 2 है और लास्ट टर्म यहाँ पर दिया है 149, तो ये हमें 7 इंटू 151 मल्टीप्लाई करने पर सब मिलेगा 1661। ठीक है, तो अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी मतलब जहाँ पर एस 51 निकालना है और यहाँ पर फर्स्ट 51 टर्म्स बोला है, तो n इज इक्वल टू 51 ले लेते हैं। हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर, मतलब सेकेंड टर्म A2 दिया है 14 और थर्ड टर्म मतलब A3 दिया है 18। फाइन, अब जो है इसमें हमें सॉल्व करना है। तो अब इसमें अगर थर्ड टर्म दिया है और सेकेंड टर्म दिया है, तो हम क्यों ना इसको कॉमन डिफरेंस निकाल देते, A3 माइनस A2 करके मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाता है 4। ठीक है, 18 माइनस 14 करने पर 4 मिलेगा और यहाँ पर n है। अब मुझे जो है फर्स्ट टर्म यहाँ पे नहीं पता, इस AP का मुझे फर्स्ट टर्म नहीं पता। इसके पास जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है, तो हम nth टर्म ले लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करने पर मुझे कितना मिलेगा। यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट टर्म भी नहीं पता, तो हम ये फॉर्मूला भी नहीं ले सकते हैं। एन मिला है, nth टर्म मतलब ए प्लस 200 मिला, तो इससे भी बात नहीं बनी, अपने को ए तो मिला ही नहीं। हम और क्या कर सकते हैं बच्चों, तो अगर हम इसमें S51 डायरेक्टली लिखते हैं, X51 n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी करते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसमें n अपॉन 2 और इस 2a को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, a प्लस nth टर्म। तो ये मुझे कितना मिलता है 51/2 और a को हम वैसे ही रखते हैं और nth टर्म के जगह अगर मैं a प्लस 200 डाल देती हूँ, तो ये भी मुझे नहीं मिल रहा है, बात नहीं बन रही है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, nth टर्म का जो फॉर्मूला है उसमें हम क्या करेंगे, पहले A2 निकालते हैं, तो a प्लस एन माइनस वन मतलब 2 माइनस वन, 1 हो गया 1 इंटू डी, 1 इंटू डी मतलब 4, ये एक इक्वेशन 1 बन गया। 14, ठीक है, जैसे जैसे दिमाग में आता है सॉल्व करते जाओ बच्चों। A2 तो मुझे पता है 14 है, a प्लस 4। ठीक है, तो ये कितना मिल रहा है, a इज इक्वल टू 14 माइनस 4 करने पर मुझे 10 मिला, तो a इज इक्वल टू 10 मिला है। अब जो है यही a इज इक्वल टू 10 हम, अब a तो मिल गया बच्चों, तो अभी यही a इज इक्वल टू 10 हम इसमें डाल देते हैं, इस फॉर्मूला में डाल देते हैं। तो इस फॉर्मूला में जब मैं 51/2 करती हूँ और 10 प्लस 10 मतलब 20 आया, 20 प्लस 200 किया मैंने, तो ये मुझे कितना मिला 51/2, तो ये मुझे मिला है 220 और 5610 देगा 5610। तो इस तरीके से बच्चों हमें सॉल्व करना है।